जय गुरुदेव। ये वीडियो है कि हम ईश्वर से कैसे संवाद करें और उसके लिए हम क्या करें। और सबसे सामान्य बात है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा यत्न न करना पड़े, तो बहुत ही सरल यत्न से हम ईश्वर से बात करने का आपको तरीका बताते हैं। अग्नि आकाश के सबसे पास में, जो पंच तत्व हैं उसमें अग्नि आकाश के सबसे पास में है, पहले आप ये याद रखें। अब हम क्या करें, तो कहते हैं अनुकूल माहौल बनाने के लिए हम तेल का या घी का दिया जलाएं। इससे क्या होगा, इससे आकाश तत्व को पाना आसान हो जाएगा। दिया जला के बैठ जाए तो लौ के चारों ओर कुदरती रूप से एक खास आकाशीय क्षेत्र बन जाएगा। जैसा आप देखते हैं, जब हम दिया जलाते हैं और दिए की लौ को देखेंगे तो लौ के चारों ओर जो 2 इंच का घेरा होता है वो आकाशीय स्तर पर शक्तिशाली होता है। उसमें आकाशीय तत्व बढ़ जाता है, आकाशीय स्तर पर वो शक्तिशाली हो जाता है। तो आकाशीय स्तर पर वो शक्तिशाली हो जाता है या आकाशीय क्षेत्र बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म आकाश है। जो ब्रह्म है, आकाशो ब्रह्म, आत्मन आकाशो भवति। जो हमारी आत्मा है वो आकाश है, ब्रह्म आकाश है। इसके लिए युक्ति आई है, आकाशो बेनाम रूप यो निर्भिरता ते तदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। जिसे आकाश कहा गया वह नाम और रूप को प्रकट करता है। ये नाम रूप कहाँ है? ये नाम और रूप ब्रह्म के भीतर है। ब्रह्म जो है अमृत है, ब्रह्म आत्मा है। तो ये ब्रह्म क्या है? आकाशो ब्रह्म। तो ये ब्रह्म आकाश है। तो ये अब ब्रह्म जो है, दिए की लौ के जो 2 इंच का घेरा है उसमें आकाशीय तत्व बढ़ जाएगा, माने ब्रह्म उसमें समाया हुआ है। तो ब्रह्म आपके बहुत नजदीक आ गया है। जिसे आकाश कहा गया है वो ब्रह्म है। ब्रह्म नाम से ही प्रसिद्ध है, वही आत्मा है। कहा गया है खाम खम ब्रह्म, ये अंतरिक्ष ये ब्रह्म है। आकाशो वै नाम ब्रह्म, जो आकाश नाम है वो ब्रह्म है ना। खम ब्रह्मेति, ये किसने कहा लेकिन कि खम ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, आकाशो ब्रह्म है, अंतरिक्ष ब्रह्म है। ये किसने कहा? ये कहा अग्नि ने। ये अग्नि ने कहा। जो अग्नि अपन ने जलाई है, जो घी या तेल का दिया जलाया है, जो अग्नि प्रज्वलित की है, उसी अग्निदेव ने कहा है कि कम ब्रह्म खम ब्रह्म आकाशो ब्रह्म। तो अग्नि ने क्या कहा है? अथ हाग्नया समुदरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम न परिचार्या द्वंतास्मे प्रब्रवामेति तस्मे होचु प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्मोत्मी आकाशो ब्रह्म। ये अग्नि ने कहा है। तो अब दिया जलाने के बाद एक खास आकाशीय क्षेत्र बन गया, तब आप क्या करेंगे? आप ब्रह्म से बात कर सकते हैं, आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। संप्रेषण का जो माध्यम है वो बेहतर होगा। अब आकाश आपके सबसे पास में है। अब आकाश के जो ब्रह्म है वो आपके पास में है। क्योंकि हम जितने तत्वों से बने हैं, हम सभी जानते हैं कि हम पंच तत्वों से बने हैं। तो हम जितने तत्वों से बने हैं उन तत्वों में जो आकाशीय तत्व है वो सबसे सरल और सबसे पारदर्शक है। आकाश तत्व कैसा है? सबसे सरल है और सबसे पारदर्शक है। शेष तत्व के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे और आपके शरीर में, हमारे और आपके मतलब हम सबके, जब 2 लोगों की तुलना करते हैं तो हमारे और आपके शरीर में जो भूमि तत्व है वो बुनियादी रूप से एक समान है। दूसरा तत्व जल है। ये जल तत्व जो है ये अलग अलग है, ये समान नहीं है। ऐसा मान ले कि 2 पात्र हैं जिनमें जल अलग अलग भरा हुआ है। तीसरी बात वायु कि जो वायु तत्व है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस वातावरण से हम सांस लेते हैं उसी में हम सांस छोड़ते हैं, और दूसरा भी उसी वातावरण में सांस लेता है और उसी वातावरण में सांस छोड़ता है। तो सांस को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वायु तत्व मिला हुआ है। अब क्या हुआ?
अग्नि तत्व जो है ये बड़े पैमाने पर हम साझा कर सकते हैं। अग्नि तत्व को हम साझा कर सकते हैं। आकाश तत्व तो पूरी तरह से साझा है ही। जो अपन ने देखा है कि आकाश तत्व जो है, जो स्पेस है, ये तो साझा हम कर ही रहे हैं। हम एक ही वातावरण में हैं, हम एक ही गोले में हैं, तो आकाश तत्व तो साझा है ही। बुनियादी रूप से भूमि तत्व सेम है, जल अलग अलग है, वायु तत्व मिला हुआ है, तो क्या बचा? अब यह है कि हम अग्नि तत्व को साझा कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत में बताया है कि आकाश के सबसे पास में अग्नि है। तो अब हमें क्या करना है? इतना हम जान के अब हम क्या करें? यदि अग्नि तत्व को हम बढ़ा ले, यदि हम घी का दिया जला ले, फिर जो आकाश तत्व का शक्तिशाली स्तर हमारे पास होगा, जो ब्रह्म होगा, उससे घनिष्ठ होकर संवाद की संभावना बढ़ जाएगी। आग संवाद स्थापित करने संप्रेषण का जरिया है। अब आपके बीच में वो तार, वो वायरलेस लाइन बिछ गई, जिससे आप भगवान से बात करते हैं। तो हम दिया जला के जो है हम भगवान से अपनी बात करें, वो बात सुनेंगे। यदि आकाश तत्व बढ़ा लिया तो लोगों में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आकाश तत्व को बढ़ा लिया? तो जब हमने आकाश तत्व को बढ़ा लिया तो लोगों का नजदीकी का जुड़ाव होने लगेगा। आप देखेंगे कि आपसे बहुत से लोग जुड़ने लगेंगे, बहुत से लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। आपके चारों ओर जो है एक जन समुदाय का घेरा बढ़ता जाएगा, एक अपने लोगों का घेरा बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा? कहते हैं अग्नि तत्व से हमने अग्नि तत्व बढ़ाया तो उससे आकाश तत्व बढ़ गया, और आकाश तत्व बढ़ने से ब्रह्म नजदीक हो गया। अब हमारा फर्ज ये है कि हमने काम तो बहुत छोटा किया। हमने काम बहुत छोटा किया। क्या छोटा किया? कि हमने अग्नि तत्व को, हमने एक तेल और घी का दिया ही तो जलाया। तो इससे क्या हुआ? दीपक में अग्नि की लौ प्रज्वलित हो गई। तो हम थोड़ा अग्नि को जान लेते हैं। अग्नि जो है 49 प्रकार की होती है, 49 टाइप्स की अग्नि होती है। कैसे होती है? एक तो अग्निदेव है। अग्निदेव के जो पिता है वो ब्रह्मा है। अग्निदेव की जो माता है वो सरस्वती है। अग्निदेव की जो पत्नी है वो स्वाहा है। इनके 3 पुत्र हैं, पावक, पवमान और शुचि। ये 3 पुत्र हो गए, और इन 3 पुत्रों के प्रत्येक के 15-15 और पुत्र हैं। तो एक अग्निदेव स्वयं, इनके 3 बच्चे, 1 और 3 4, और तीनों के 15-15 बच्चे, 15 3 45 और 4 49। इस प्रकार 49 अग्नि है। इस ब्रह्मांड में 49 अग्नियों का जो है अस्तित्व है। और अग्नि देव इतने महान है, ये अग्नि इतनी महान है कि इंद्र के बाद ही अग्निदेव का स्थान आता है। इंद्रदेव के बाद अग्निदेव का ही स्थान आता है। अग्निदेव के भाई बहन, अग्निदेव के भाई बहन भी है। इसमें है पवन देव, इसमें है सप्त ऋषि, इसमें है सनकादिक ऋषि, इसमें है नारद मुनि, और इसमें है दक्ष प्रजापति। तो अग्निदेव के ये भाई बहन हैं। अग्निदेव कैसे हैं? अब इतनी बात अग्निदेव के बारे में हो गई, तो अग्निदेव कैसे हैं? तो अग्निदेव की 7 जिह्वाएं हैं। 7 जीभ से वो लप लप करके जो है खा लेते हैं। तो 7 जिह्वाएं हैं, उनकी 7 भुजाएं हैं, उनके 4 सींग भी है, और 3 पैर है, और 2 स्वर है। ऐसे हमारे अग्निदेव का स्वरूप है। आई रिपीट अगेन, अग्निदेव की 7 जिह्वाएं हैं, 7 भुजाएं हैं, 4 सींग हैं, 3 पैर है, और 2 शर है। ये ऐसे हमारे अग्निदेव जो स्वरूप है। और अग्निदेव का जो परिवार है वो 49 लोगों का है। और अग्नि तत्व बढ़ाने से ब्रह्म हमारे पास आ जाता है, जिससे हमारा संप्रेषण का माध्यम बढ़ जाता है, ब्रह्म हमारा नजदीक हो जाता है। हम ब्रह्म को नजदीक पाकर अपने मन की बात, अपने आत्मा की बात हम उनको कह सकते हैं। तो ये जो 7 जिह्वाएं है जिसमें हम हवन करते हैं, वो 7 जिह्वाओं द्वारा जो है अग्निदेव को हम संतुष्ट करते हैं। तो सिर्फ मैं 7 जिह्वाओं के नाम बताता हूँ। वो जिह्वाएं है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, उग्रा और प्रदीपा। ये अग्निदेव की 7 जिह्वाएं। तो 49 अग्निदेव में से 4 अग्निदेव पर हमको फोकस करना है। अभी हमारा काम और बचा हुआ है कि हम क्या करें कि जो 49 अग्नि बताई हैं उसमें हम 4 अग्नियों को जो है इनका हम फोकस करेंगे। पहले हम जान लें कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हम हैं, आप और हमको पिंड बोलते हैं, और ये सब पूरा मिलके जो है, हम सब मिलके ये पूरा एक ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड और पिंड दोनों को प्रकाशित करने में अग्नि की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे?
जैसे दिन में सूर्य देव हमको प्रकाशित करते हैं, रात्रि में चंद्रदेव हमको प्रकाशित करते हैं, और दोनों संध्याओं में अग्निदेव हमको प्रकाशित करते हैं। तो अग्निदेव की 108 रश्मियां हैं, सूर्यदेव की 116 रश्मियां हैं, और चंद्रदेव की 136 रश्मियां हैं। इस प्रकार 360 रश्मियां समस्त ब्रह्मांड और समस्त पिंडों को प्रकाशित करती है। अब हमें 4 अग्नियों पर फोकस करना है। ये अग्नि है जठाग्नि, जिससे हमको भूख लगती है। तो ये अग्नि है, पहली जठाग्नि, दूसरी है चित्ताग्नि, तीसरी है भूताग्नि, और चौथी है सर्वाग्नि। जठराग्नि जिससे हम खाते पीते हैं, जिससे हम लड़ते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको जठराग्नि कहते हैं। चित्ताग्नि वो है जिससे हम दूरदर्शी हो जाते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम जो मनन करते हैं और दूरदर्शिता प्राप्त करते हैं, वो चित्ताग्नि है। इसके बाद है भूताग्नि होती है, जब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद सर्वाग्नि होती है, जहाँ कोई तत्व ही नहीं होता, जहाँ कोई भौतिक प्रकृति नहीं है। जबकि भूताग्नि में तो तत्व की अग्नि होती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो खाने पीने की जो अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, हमको जठराग्नि को रूपांतरित कर देना है चित्ताग्नि में। यदि हम जठराग्नि को रूपांतरित कर दें चित्ताग्नि में, तो हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, हमारा बौद्धिक स्तर प्रखर हो जाएगा। फिर हमारी जो है भोजन आदि में दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि बुद्धि अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। यदि हम चित्ताग्नि को भूताग्नि में बदल दें, यदि हमारी ये प्रखर अग्नि, यदि हम तत्वाग्नि को पहचान लें, चित्ताग्नि को भूताग्नि में बदलेंगे तो क्या होगा, हम तत्वों का पहचान लेंगे। फिर क्या होगा, फिर यदि तत्वाग्नि में बदल गई, जठराग्नि चित्ताग्नि में बदल गई, फिर चित्ताग्नि यदि जो है भूताग्नि में बदल गई, तो अब हम ये चुन सकेंगे कि हमको कब मरना है और हमको कैसे जीना है। तो इस प्रकार जो है हम कम से कम इतना तो करें कि दोनों संध्याओं में घी का दिया जलाएं। खास तौर पर बच्चों के स्थान पर, गर्भवती महिलाओं के स्थान पर और रोगियों के स्थान पर घी का दिया जलाएं, और ब्रह्म तत्व की वृद्धि करें, आकाश की शक्तियों को हम जगाएं, ताकि उनके पोषण में जो है ईश्वर का जो है आशीर्वाद ज़्यादा मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म लेने से मरने तक जितने भी संस्कार हैं, सभी में अग्नि देव का और अग्नि का महत्व है। जैसे कहते हैं गर्भाधान में मारुत अग्नि, पुंसवन संस्कार में पवमान अग्नि, सीमांत संस्कार में मंगल की अग्नि, जातक्रम संस्कार में प्रबल नाम की अग्नि, नामकरण संसार में पार्थिव अग्नि, अन्नप्राशन संसार में स्वची अग्नि, और चोल कर्म संसार में सभ्यन अग्नि। इस प्रकार जो हम देखते हैं सारे 16 संस्कार में जो है अग्नियों का महत्व है। तो ब्रह्म से संभाषण के लिए हम तेल या घी का दीपक जलाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो दिए की लौ के 2 इंच चारों ओर जो है आकाशीय तत्व जो है बढ़ जाएगा, जिसमें ब्रह्म उपस्थित है। उस ब्रह्म से हम अपनी बात कह के या ब्रह्म के हम नजदीक होके हम जो है निश्चित रूप से बुद्धिमान और शक्तिमान बन जाएंगे। क्योंकि कहा गया है जानत तुम ही हो जाए। हम ब्रह्म को जान के हम ब्रह्म जैसे हो जाते हैं, या ब्रह्म में मिलके हम भी ब्रह्म हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। जय